हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 13th of January गोइंग ऑन टिल द 19th of January। ओके, सो आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं। दैट सेज फ्रेंडली एक्वेरियस। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Monday we have the 10 of Pentacles. Lovely Aquarians. Great start to the week. Tuesday we have the Moon. Wednesday the Hanged Man. Thursday Ace of Cups. इसको साइड में कर देते हैं। Friday the Tower. Saturday 7 of Swords. Oh. Sunday 7 of Pentacles. Okay, ओवरऑल एनर्जी है 2 of Pentacles की। ओके, सो एक्वेरियंस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ओवरऑल एनर्जी के साथ। ऑलराइट, 2 of Pentacles दिखा रहा है कि इस हफ्ते आपका फोकस, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका जो गोल है वो मनी से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, आपकी अर्निंग से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड डिसीजंस पे है। ओके, सो आप डेफिनेटली हर इंसान ग्रोथ चाहता है, हर इंसान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है। सो समवेयर इस हफ्ते आप बहुत सीरियसली अपने फाइनेंशियल सिचुएशन असेस कर रहे हैं और उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चाहे उसमें आपको गाइडेंस लेनी पड़े, दूसरों से सीखना पड़े, क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं बेस्ट, ये आप दूसरों से बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बड़ों से सलाह ले रहे हैं, ये भी करना पड़े तो आप कर रहे हैं। ओके, जो भी बेस्ट आपसे हो सकता है अपनी ग्रोथ के लिए वो स्टेप्स आप लेने में इंटरेस्टेड हैं इस हफ्ते। आपका पूरा फोकस है कि यस, थोड़ा सा मनी को लेके और वाइजर होना है। फ्यूचर में अगर और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए एंड पैसिव इनकम चाहिए, इन द सेंस कि आपकी जो सेविंग्स है वो ऐसे इन्वेस्टेड हों कि वो भी इनकम, अच्छी खासी इनकम जनरेट करें। ओके, सो बैठे बिठाए पैसा और पैसा जनरेट करें, दैट इज़ योर गोल। आई फील पूरा फोकस इस हफ्ते है फाइनेंशियल लिटरेसी लाने का। ओके, खुद को फाइनेंशियल जो फाइनेंसेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं या कैसे मनी को बेस्ट हैंडल किया जा सकता है वो सिखाने का। ओके, अब वो चाहे सोर्सेज लाइक आई सेड कोई भी हो सकते हैं। आप इंटरनेट से सीख रहे हैं या किसी बड़ों से सीख रहे हैं, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सीख रहे हैं, जो भी सोर्सेज हैं, बट आप डिटर्मिन्ड है कि यस बेटर करना है, सिचुएशन बेटर करनी है। एंड वो वीक का पहला दिन ही वी हैव वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स। ये प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, 10 of Pentacles। ये हमारी लेगेसी दिखाता है, ऐसा काम करना, इतना कमाना, इतनी मटेरियल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमाने का गोल रखना और उसको अचीव करना कि हमारे आने वाली जनरेशन भी अच्छा खासा इनहेरिट करें एंड एक कंफर्टेबल लाइफ पाएँ। ओके, उनको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, उनको एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड पहले से ही फाउंडेशन मिल जाए। सो यस, ये चीज़ पे आपका फोकस है पूरा कि अपनी कुछ आप लेगेसी बनाना चाहते हैं कि यस बहुत आपने अच्छा किया था, उसकी वजह से आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स भी, सो पीछे की जनरेशन, आने वाली जनरेशन, वो सब बहुत खुश,
कंफर्टेबल एंड प्रॉस्परस रहे, बिकॉज आपने मेहनत डाली थी, सही टाइम पे सही डिसीजंस लिए थे, पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके। ओके, सो यस, मनी के मामले में आपकी खुद वो क्यूरियोसिटी बढ़ रही है सीखने की, लाइक आई सेड, फाइनेंशियल लिटरेसी पाने की। एंड दूसरा मुझे लग रहा है पैसे को लेके लक भी आपको फेवर कर रहा है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स लक की भी बात करता है। ओके, कि ऐसे ऐसे एवेन्यूज़, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं कि सच में आपका कुछ ये सीन बेटर होता हुआ दिखेगा। ओके, फाइनेंशियल स्टैंडिंग आपकी बेटर होती हुई दिखेगी। सो ये अच्छा टाइम है, उसको फुल, लक आपके फेवर में है तो उसको फुल यूटिलाइज करने का, बिकॉज किस्मत हमारा साथ दे रही होती है तो हमें भी अपना बेस्ट उस वक्त का यूज़ करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, न्यू ऑफर, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ ये नई अपॉर्चुनिटी, नया कुछ पैसे को लेके नॉलेज जो आपने गेन की है उसको आप यूज़ करने में लगे हैं। ये नया, या तो आपका नया कोई इंटरेस्ट आया है स्टॉक्स में या कुछ नए टाइप के इन्वेस्टमेंट में कि यस ये चीज़ करनी चाहिए। सो यस, ये कोई नया इंटरेस्ट हो सकता है। वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी, एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स। यस, आप अब अपनी सिचुएशन को आपने मन बना लिया है कि यस बेटर करना है, ये तो श्योर है। ओके, 4 ऑफ कप्स, आप अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, इससे बेटर करना है, आई डिज़र्व इट, और मेरे में वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकूं बेटर। ओके, सो इस सिचुएशन से राइज करना है। सो आप लग तो गए हैं उसमें विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये पेज की एनर्जी है। सो पेजेस अभी बच्चे हैं। ओके, दैट मीन्स न्यूबीज हैं, बिगिनर्स हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई सेड, या तो सीखने की ज़रूरत है, खुद को या तो किसी के एक्सपीरियंस से लिटरेट बनाने की ज़रूरत है कि क्या बेस्ट वेज हैं, रिस्क नहीं लेना है। ओके, बिकॉज ये फूल कार्ड कह रहा है कि अगर बिना पूरी इंफॉर्मेशन लिए, पूरी नॉलेज लिए, अगर आप सीधा छलांग मार देंगे कि यस कुछ स्टॉक्स में डील किया जाए, शेयर मार्केट में कुछ किया जाए, एंड पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ होंगी, सीख जाएंगे, लेकिन वो गलती क्यों करनी? ये फूल कार्ड कह रहा है अगर पहले ही खुद को लिटरेट बनाइए, किसी से सीखिए, एंड फिर कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ओके, सो सोच समझ के आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं। ओके, जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद माई फाइनेंशियल स्टैंडिंग, कुछ बेटर करना है और आप सीधा कदम उठा लें, उससे बेटर है कि थोड़ा सा केयरफुली जाना है। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि इसको सीखने की ज़रूरत है। ओके, सो ओपन रहना है सीखने के लिए, दूसरों से गाइडेंस के लिए, एडवाइस के लिए, या उस पर्टिकुलर फील्ड में खुद को पहले ट्रेन कीजिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। ट्यूसडे, द मून, सो ये कैंसर एनर्जी है, ये बात करता है वही चीज़ जो मैं पहले बोल रही थी मंडे को, कि कोई भी डाउट्स हैं, नॉलेज कम है, यू आर नॉट श्योर, तो रिस्क मत लीजिए। ओके, मून कार्ड कह रहा है कि यस आपके बहुत चीज़ों में अभी नॉलेज पूरी नहीं है, और जब तक वो पूरी नॉलेज नहीं है दैट मीन्स कॉन्फिडेंस भी पूरा नहीं है। ओके, सो कहीं कंफ्यूजन में एंड पूरी तरह अवेयरनेस ना होने की वजह से कुछ गलती भी हो सकती है, तो ये डर आपको भी है। ओके, सो इट्स बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी, कि कर दिया, अरे पता नहीं था, एंड गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। सो वो गलती नहीं करनी है, ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ये आप खुद, आपकी फ्री विल है, कोई भी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ओके, सो मून कार्ड कह रहा है कि ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो आपकी अभी हाफ बेक्ड नॉलेज है,
को पहले थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने नॉलेज बेस को, एंड फिर कॉन्फिडेंस से कीजिए जो करना है. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. किंग ऑफ कप्स, सो कैंसर एनर्जी एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो. सो यस, कोई वाटर एलिमेंट का पर्सन भी आपके अराउंड हो सकता है. वी हैव स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, एंड वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. यस, आपके इस टेंशन में आई फील आप कुछ टेंशन ले रहे हैं मनी को लेके या करियर को लेके, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को लेके, जॉब चेंज में भी स्विच करना चाहते हैं आप, बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, बेटर पोजीशन चाहते हैं, बेटर पेइंग जॉब चाहते हैं. सो उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे वर्कड अप लग रहे हैं विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. टेंशन ले रहे हैं एंड आपको हिम्मत दिलाने वाला कोई है यहाँ, केयरिंग सोल. ओके, ये जो आप यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स में ये जो आप थोड़ा, मैंने कहा था अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं लग रहे हैं. सो ये 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि somebody is offering a cup to you. ओके, अपनी एडवाइस या अपनी गाइडेंस या अपनी हेल्प कोई ऑफर कर रहा है, और वो मुझे ये लग रहे हैं. ओके, ये जो कप यहाँ ऑफर हो रहा है 4 ऑफ कप्स के कार्ड में, ये किंग ऑफ कप्स ये कप ऑफर कर रहा है. ओके, सो ये डेफिनेटली विद कैंसर मेजर आर्काना कार्ड एंड यहाँ पर भी वाटर एलिमेंट, ये कोई डेफिनेटली केयरिंग सोल है. कोई पेरेंट भी हो सकता है आपका. ओके, फादर या मदर की तरफ से भी हेल्प एंड गाइडेंस आ सकती है. वो हिम्मत दिला रहे हैं आपको, प्यार से समझा रहे हैं आपको, आपकी इस टेंशन को देख के वो भी परेशान है. सो यस, ये स्ट्रेस मत लीजिए. आई फील जो भी है मनी वरीज, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि मनी को लेके थोड़ा आप वरीड हैं, या तो सिचुएशन थोड़ी टाइट रहती है इन द सेंस जितना पैसा आता है आप कमाते हैं, खर्चे भी उतने ही होते हैं. ओके, सो मनी इन इज इक्वल टू मनी आउट. तो सेविंग्स नहीं हो रही हैं, कहीं कुछ थोड़ा सा आप उसको लेके वर्कड अप हैं. बट लाइक आई सेड, यहाँ पर हेल्प एंड गाइडेंस है, सपोर्ट है, डेफिनेटली सपोर्ट है. एंड लाइफ में और क्या चाहिए इंसान को, अगर हमारे टेंशन में, स्ट्रेस में कोई हमारा हाथ पकड़ने को है, कोई हमें संभालने के लिए है, तो बस दैट इज़ अ ब्लेसिंग. आई फील ये भी ब्लेसिंग्स हैं जो हम काउंट ही नहीं करते, और ये सच में मैटर करती हैं. ओके, बिकॉज ये चीज़ भी सबके पास नहीं होता. Wednesday we have the Hanged Man. So again major arcana, and ये है Pisces energy, again water element. So water and Hanged Man भी दिखा रहा है कि yes, आपको थोड़ा सा नॉलेज बेस बढ़ाने की ज़रूरत है, जिस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं इस सिचुएशन को, उसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. ओके, बिकॉज अभी आप पेज के लेवल पे हैं, अभी आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं. ओके, सो ये हैंगमैन को अभी सीखने की, अपनी नॉलेज बेस बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है. ओके, अवेकनिंग की ज़रूरत है कि यस, मतलब ये सब भी किया जा सकता है. और ये कैसे पता चलेगा आपको? हेल्प. ओके, हेल्प से सीक हेल्प, सीक एडवाइस. लाइक आई सेड, कोई बुक्स पढ़ सकते हैं आप फाइनेंशियल लिटरेसी पे, या फिर अब आजकल तो इंटरनेट, यूट्यूब पे, हर चीज़ पे इतना इन डेप्थ नॉलेज देते हुए वीडियोस हैं. सो यस, जिस भी स्ट्रीम में आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, उसमें अपनी नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए कुछ वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, एंड लोगों से बात कीजिए. ओके, उनकी एक्सपीरियंसेस से सीखिए कि उन्होंने क्या गलतियाँ की और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए. सो यस, ये हैंगमैन को वेट करने की ज़रूरत है तब तक जब तक ये पेज की एनर्जी से वो थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर नहीं होता एंड सीख के ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं पाता है, तब तक थोड़ा होल्ड इट. ओके, होल्ड योर हॉर्सेस. ये जितनी भी टेंशन है थोड़ा सा टेक इट ईजी. टेंशन की वजह से जल्दबाजी में कुछ भी प्लंज नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ मनी इन्वॉल्व है. मनी के साथ जल्दबाजी एंड बिना सोचे समझे डिसीजंस लेंगे तो लॉसेस भी हो सकते हैं. सो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है. टेम्परेंस,
आप सोल्यूशंस, आप आंसर्स सीख कर रहे हैं, नॉलेज सीख कर रहे हैं। डेफिनेटली ये हैंगमैन ये सीख कर रहा है कि क्या क्या मैं मिस कर रहा हूँ, क्या किस तरह का पर्सपेक्टिव, किस तरह की अप्रोच में मेरी चेंज की ज़रूरत है। सो वो ये टेम्परेंस कार्ड आपको बता रहा है, हेल्प इज़ ऑन द वे। ये कोई आपको लर्नड सोल मिल सकता है, कोई वाइज सोल मिल सकता है, कोई गुरु मिल सकता है, कोई टीचर, लाइक आई सेड, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइन में तो यस कोई अच्छा ट्रेनर मिल सकता है जो आपके कन्फ्यूजन्स, आपके सवालों का जवाब दे सके। ओके, हैंग्ड मैन पे, हैंग्ड मैन ये हमेशा होता है रीडिंग्स में, हमेशा। क्लैरिफायर भी सेम कार्ड आता है। सो एंजल स्ट्रेस करते हैं कि ये चीज़ मिस मत करो, ओके, कि जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड वी हैव अ स्टार, सो देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये जो आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए खुद के साथ, ओके, लाइफ के साथ, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। पहले वो कॉन्फिडेंस पाना है, ओके। सो यस, सीक नॉलेज, यहाँ पर टीचर, कोई ट्रेनर सीख कीजिए, उससे सीखिए एंड अपने आप रास्ता आगे खुलता जाएगा, ओके। सो यस, यहाँ पर पहला ही कार्ड लक की बात कर रहा था, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो लक फेवर तब करेगा जब हम पहले कॉन्फिडेंस जनरेट करेंगे अपनी नॉलेज को बढ़ा के, ओके। सो गलत डिसीजंस लेंगे ही नहीं तो फिर सब सही, ऑब्वियसली सही होता जाएगा। सो मेजर एंड मेजर आर्काना, चारों मेजर आर्काना। वेंसडे बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आई फील वेंसडे को आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा या ऐसा सोर्स मिल जाएगा जो आपकी क्वेरीज जो हैं, जो आपके दिमाग में सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसे करते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं, सो वो सवालों का, वो क्वेरीज का जवाब देने वाला कोई मिल जाएगा आपको वेंसडे को, ओके। सोर्स, बुक, वीडियो या कोई ट्रेनर या कोई बड़ा अपना। थर्सडे वी हैव द एस ऑफ कप्स। सो ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एसेस बात करते हैं हैप्पी ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग्स की, ओके। सो यहाँ मुझे बहुत प्यार दिख रहा है। ये कुछ लोगों के लिए एक्चुअल लव रिलेशनशिप भी हो सकती है, ओके। सो यस, कोई दोस्त भी आ सकता है यहाँ पर, नया कोई कनेक्शन बन सकता है, ये एक न्यू बडिंग लव स्टोरी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ओके। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये प्यार आपका इस चीज़ को लेके है, अपने पर्पस को लेके, या ये कोई दोस्त आपकी उन इमोशंस को जगा रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी। यहाँ पर भी एक्वेरियस एनर्जी इज देयर विद द स्टार। वी हैव द 6 of Wands, lovely, and we have the Queen of Cups. यहाँ पर King of Cups है and we have the Queen of Cups. So water element तो आपके अराउंड है for sure, okay? ये कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तो आपके अराउंड है डेफिनेटली। एंड यस, इस पर्सन की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है, आपको फील गुड फैक्टर आ रहा है। ये पर्सन आपका बहुत अच्छा सपोर्टर है, एडवाइज़र है। आई फील एक पर्सन में भी अगर हमें वो अपना सपोर्ट सिस्टम मिल जाए वो काफ़ी होता है, ओके। सो ये पर्सन आई फील आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस दे रहा है सही एक्शन लेने के लिए, ओके। किस डायरेक्शन में, कैसे, किस टाइम क्या एक्शन लेना है, एंड उसकी वजह से आई फील कुछ आपका डिसीजन बहुत ही सेटिस्फाइंग होगा। आपको खुद लगेगा कि यस, बहुत अच्छी एडवाइस थी एंड इस पे एक्शन लेके आप बहुत अच्छा फील करेंगे कि यस, इसके फ्यूचर में रिटर्न्स, इस चीज़ को लेके रिटर्न्स बहुत होपफुल हैं एंड यू विल बी फीलिंग वेरी गुड। मेजर फील गुड फैक्टर आ रहा है बिकॉज एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स बात करता है बहुत ज़्यादा हैप्पी इमोशंस का, ओके। जो यहाँ आप स्ट्रेस फील कर रहे थे, यहाँ पर आप लिम्बो में, कुछ वेटिंग पीरियड था, वो चीज़ आप थर्सडे को फील करेंगे कि यस, क्लैरिटी आ रही है और एक्साइटमेंट आ रही है कि यस, अब हम तैयार हैं डिसीजन लेने के लिए, स्टेप्स लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, एंड बड़ा मज़ा आ रहा है।
ओके। फ्राइडे वी हैव द टावर, सडन चेंजेस, ओके। कुछ आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो नहीं होके कुछ और शायद सिनारियो बनेगा। सो ये इससे डरना नहीं है, लाइफ सरप्राइजेस का ही नाम है, ओके। सो यस, जब हम इंजॉय करने लगे लाइफ के सरप्राइजेस तो लाइफ बिकम्स फन, इंजॉयबल एंड मैनेजेबल, ओके। सो इससे अगर हम डरने लगे तो फिर तो लाइफ बहुत खौफनाक बन जाएगी अननेसेसरीली, ओके। क्योंकि हर सरप्राइज ये नहीं है कि कुछ हमें डराने आ रहा है। सरप्राइज मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ सोच के निकलते हैं घर से एंड कुछ चेंजेस, यूनिवर्स हमारे डिसीजंस में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि चेंज करना पड़ता है, ओके। कि सोच के हम तो डिसाइड करके तो हम ये निकले थे घर से, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए कि वो नहीं हो पाया, कुछ और हो गया। सो यस, वो चीज़ हो तो गो विद द फ्लो। ये टावर एनर्जी जब भी आती है मुझे लगता है हम इंसानों को जस्ट यही सोचना चाहिए, लेट्स गो विद द फ्लो, ओके। यूनिवर्स जिधर पुश कर रहा है वहाँ पर चलो, ओके। सो रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई फील जो भी अनफोर्सीन होता है, कुछ हमारा प्रपोजल लाइक दे से नो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो हमने कुछ गॉड को कहा कि काश ऐसा हो जाए, लेकिन गॉड कहते हैं नहीं ये नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कुछ और अच्छा हो रहा है, इट हैज़ टू बी, ओके। बिकॉज सोर्स एनर्जी सबका भला ही चाहती है, सोर्स एनर्जी में कुछ भी नेगेटिव नहीं है किसी के लिए, ये चीज़ हमें जान लेनी चाहिए, ओके। और दिल और दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि ये जो भी हो रहा है ये तो कुछ फ्यूचर में मुझे ये चीज़ बनाएगी कि अच्छा ही हुआ। वी हैव द एम्परर। सो एम्परर बात करता है एरीज एनर्जी की एंड कंट्रोल लेने की, ओके। आप जितना सिचुएशन को कंट्रोल अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करेंगे, इट्स लाइक सैंड, ओके। जितना उसको मुट्ठी में लेने की कोशिश करो, दबाओ, उतना ही वो अपने हाथ से स्लिप होती जाती है, निकलती जाती है। सो अपनी ग्रिप को लूज छोड़िए, लेट इट गो, लेट इट फ्लो, ओके। तभी मैंने कहा गो विद द फ्लो। कुछ भी पुश पुल टग करने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मून कार्ड अगेन, मून यहाँ भी है, मून यहाँ भी है। सो यस, ये जिस भी चीज़ में आप स्टेप इन कर रहे हैं, थोड़ा सा वो सरप्राइज एलिमेंट है, मिस्ट्री एलिमेंट है, रिस्क फैक्टर है, ओके। सो अब आपको पता है ऐसी चीज़ में आप प्लंज ले रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड, ओके। फिर ये चीज़ पॉजिटिव लाइट में लेने की ज़रूरत है एंड पूरी हिम्मत से, दिलेरी के साथ लेने की ज़रूरत है, ओके। 2 of Wands, यस, एम्बिशन तो है, तो एम्बिशन के साथ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ये कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स अगर वर्कआउट करें तो उनको लेने का एंड उनके साथ अपने डिसीजंस थोड़े से मोल्ड करने का, मॉडिफाई करने का कि ओके ये वर्कआउट नहीं हुआ बट लाइफ इस तरफ इशारा कर रही है, ओके थोड़ा सा डिसीजन में चेंज, प्लान में थोड़ा सा चेंज, ओके लेट्स गो दिस वे। सो यस, वो एम्बिशन नहीं छोड़ना है, ओके। अल्टीमेट गोल मैटर करता है, बाकी आपके पाथ में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न लेने पड़ रहे हैं, अपने प्लान में थोड़े से चेंजेस करने पड़ रहे हैं, दैट्स ओके, ओके। सो यहाँ एम्बिशन मैटर करता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, ओके, एंड फेथ मैटर करता है, खुद पे भी भरोसा एंड यूनिवर्स पे भरोसा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ओके, खुशी से लीजिए। सैटरडे वी हैव द 7 of Swords। बस रिपीटेड मैसेज मुझे इस हफ्ते यही लग रहा है, शुरू ही हम पेज ऑफ पेंटिकल से हुए थे और मैंने तभी से कंटिन्यूसली मैं बोल रही हूँ कि एक्सपीरियंस की कमी है, यहाँ नॉलेज की कमी है, और वही चीज़ 7 of Swords भी कह रहा है, ओके, कि अकेले करने की कोशिश ना करें तो अच्छा है, ओके। दैट इज़ व्हाट आई सी। वेयर इज़ दैट? हाँ, द फूल, साथ में ही द फूल का कार्ड है। सो ये भी वही चीज़ कह रहा है कि सीधा रिस्क लेना नहीं है इस हफ्ते, बस ये रिपीटेड एडवाइस है आपके लिए, ओके,
कि कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में आके या जल्दबाजी में आके कुछ भी अकेले नहीं करना है। रिपीटेड मैसेज है एक्वेरियंस, ये चीज़ सीरियसली ले लीजिए। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि किसी को साथ लेके चलिए, अपने डिसीजंस के लिए किसी का सपोर्ट, किसी की एडवाइस ज़रूरी है। ओके, सो जो भी कर रहे हैं थोड़ा पूछ के, थोड़ा रिसर्च करके, वरना आई फील 5 ऑफ कप्स यहाँ बाद में रिग्रेट होगी आपको कि थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए था, या थोड़ा और सोच लेना चाहिए था, या पापा से, या फलाने अंकल से, या अपने सीए से, जो भी मतलब थोड़ी सी एडवाइस ले लेनी चाहिए थी अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर से। ओके, सो यस, जो भी सोर्स है हेल्प जो कर सकते हैं हेल्प कीजिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज अ नो विन सिचुएशन। सैटरडे को समथिंग इज ट्रबलिंग यू एंड वी हैव द मैजिशियन। सो यस, आपको फील होगा कि यस थोड़ा लिमिटेड रिसोर्सेज थी, या तो लिमिटेड मनी था, लिमिटेड नॉलेज थी, लिमिटेड एक्सपीरियंस था, एंड वेट करने के बजाय आपने वो चीज़ स्टेक पे रख दी। ओके, रिस्क पे रख दी, वो जो लिमिटेड आपका रिसोर्सेज या मनी था। शायद आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया, बट द गुड पार्ट इज़ कि टैरो यहाँ स्टेप इन करता है, इसीलिए एडवाइस के साथ। ओके, क्योंकि टैरो जो कह रहा है वो एक पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, लेकिन अब जब आपने रीडिंग देख ली है तो फ्री विल इन्वॉल्व है। आप शुरू में ही डिसाइड कर लीजिए कि यस इस हफ्ते जल्दबाजी नहीं, एंड दूसरा अकेले कोई डिसीजन नहीं। ओके, जिस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है वो चीज़ अभी सोचे समझे बिना उसमें पैसे नहीं लगाने हैं, कोई मेजर बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, मेजर बड़ी रिस्क नहीं लेनी है। ये आप डिसाइड कर लीजिए, फ्री विल है, और ये चीज़ आप अवॉइड कर लेंगे। ओके, टैरो लाइक आई सेड, कुछ भी इट इज़ नॉट रिटन ऑन स्टोन। ओके, कुछ भी ऐसे परमानेंट ये लिख नहीं दिया गया है, ये गाइडेंस है कि अगर इस गलत रास्ते पे चलोगे तो यस ये खतरा है, बट ये खतरा अवॉइड करना चाहोगे तो डेफिनेटली आपका डिसीजन है। ओके, सो यस, यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अकेले कुछ भी करने से जस्ट कंट्रोल। ओके, होल्ड योर हॉर्सेस। संडे वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए आप अब असेस कर रहे हैं, मतलब जल्दबाजी में अगर गलती करेंगे तो संडे को जाके अब आप असेस कर रहे हैं कि ओके क्या बेटर कर सकते थे, क्या गलती हुई यहाँ, क्या जल्दबाजी में क्या बेटर हो सकता था। सो यस, ये बाद में सोचने से अच्छा है। लाइक आई सेड, शुरू में ही आप पहले अपना कॉन्फिडेंस, अपनी नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेट्स सी, वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी फिर से। सो वाटर 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 एंड वाटर, मून एंड मून, डबल मून भी है। 10 of cups, beautiful, and we have the 4 of pentacles। कोशिश पूरी है Aquarians, आप हार नहीं मानेंगे। एंड Aquarians वैसे भी बाय नेचर आपका साइन जो है वो हार मानता ही नहीं है। ओके, आप नहीं बने हैं, आप में वो डिफीटिस्ट की बोन ही नहीं है। ओके, सो यस, अभी भी आपका वही 10 of pentacles, अपनी लेगेसी बनाना, डिटर्मिनेशन तो वही है, रास्ता ट्रैक तो आपका वही है। ओके, लाइक आई सेड, गोल फिक्स्ड है, यहाँ पर मैंने कहा था एम्बिशन तो फिक्स्ड है। अब उस रास्ते में थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, बम्प्स आ रहे हैं, कुछ भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी चल रही है उसी ट्रैक पे। ओके, उसी खुशी के रास्ते पे जो अल्टीमेट आपने अपना गोल बनाया है। सो यस, यहाँ पर भी 4 of pentacles कह रहा है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सोच समझ के केयरफुली ट्रेड कीजिए एंड सही ट्रैक पे हैं आप। ओके, सो यस, लाइफ को बेटर करना है और सुंदर बनाना है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए
एंड उस रास्ते पे आपकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है. सो यस, ग्रेट गोइंग एक्वेरियंस. एक कार्ड लेते हैं हम यहाँ अर्थक्राफ्ट ऑरेकल से. वी रिक्वेस्ट द एंजल्स to give us guidance, Mother Earth to give us guidance. Aquarians के लिए एक कार्ड 2424 नंबर है और ये नंबर बहुत ही लकी नंबर है. न्यूमरोलॉजी में आई फील वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड ऑस्पिशियस नंबर्स. ओके, सो 2424 सिग्निफिकेंट हो सकता है, एज हो सकती है किसी की. ओके, स्पेशली रन विद वुल्व्स. सो ये है आपका कार्ड एंड मैसेज पढ़ते हैं. इस कार्ड का मैसेज क्या है? 24. Run with wolves commonly comes to you when you are questioning your relationships and interactions with others. As you become more aware of your emotional needs, you might find that familiar relationships, even those with family, no longer align with your soul. Okay, additionally, this card could mean you have lost pieces of yourself and what is important to you, prioritizing the desires of others over your own. It may be time to consider whether or not you've been running with the wrong pack. गलत लोगों से भी एडवाइस लेने से बचें इस हफ्ते. Okay, run with wolves. I'm getting the message here, Aquarians, कि आपकी इंटेंशन है अपने लिए, लाइक आई सेड, यहाँ लेगेसी क्रिएट करने की, अपने लिए, अपने पेरेंट्स, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना. ओके, अच्छा घर, अच्छा बैंक बैलेंस क्रिएट करना, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरीज देना उनको. सो यस, थॉट अच्छी है, लेकिन जिन सोर्सेज से आप इस हफ्ते हेल्प ले रहे हैं उस पे भी आपको ध्यान देना है. ओके, कि किन की कंपनी में हैं आप, किन से हेल्प ले रहे हैं. बिकॉज यहाँ पर विद द मून कार्ड एंड मून कार्ड, गलत रास्ता दिखाने वाले या गलत गाइडेंस देने वाले भी लोग हो सकते हैं. ओके, जिनकी वजह से बाद में आपको रिग्रेट हो कि गलत डिसीजन हो गया विद द 5 ऑफ कप्स. सो ये चीज़ भी सोच के बहुत केयरफुली ट्रेड करना है कि एडवाइस भी ले रहे हैं तो किससे ले रहे हैं. ओके, ऐसे इंसान से जो खुद गलतियां ही करता आया है, तो शायद आपको भी वो एडवाइस ऐसी दे दे कि वो गलती की तरफ ही ले जाए. ओके, टावर मोमेंट की तरफ ले जाए. बट अगर ऐसे सुलझे, सॉर्टेड, वाइज इंसान से हेल्प लेंगे जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, जिसकी लाइफ खुद एक एग्जाम्पल है कि यस उसने सही डिसीजंस लिए हैं, तब जाके आपको फ़ायदा होगा. ओके, सो रन विद द वुल्व्स. यहाँ पर बस पैक, ये मेरे साथी हैं या ये मेरे क्लोज इन्वायरमेंट में मैं इन्हीं को अप्रोच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इन्हीं की एडवाइस काफ़ी है, ये नहीं सोचना है. ओके, अगर आपका रास्ता कुछ बड़ा है, हायर एम्बिशन है, एंड आप सोचते हैं आपके अराउंड लोग उस लेवल तक आपको नहीं हेल्प कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी भी शायद एक्सपीरियंस एंड नॉलेज लिमिटेड है, तो ये फिर आपको सीख करना है कोई और. ओके, लाइक आई सेड, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर या जो भी सोर्स है, आपको ऐसा इंसान ढूंढना है विद द टेम्परेंस कार्ड जो सच में आपका गुरु बन सके, आपको सही रास्ता दिखा सके. ऑलराइट, सो दोस्ती के नाम पे, रिश्तों के नाम पे किसी की एडवाइस की उन्होंने कहा था, चाचा जी ने कहा था अब नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो उनको बुरा लग जाएगा. ये चीज़ नहीं करनी है. ओके, अगर उनकी एडवाइस पे आपको डाउट है तो होल्ड इट. ओके, बिकॉज आपकी भी रिसोर्सेज यहाँ लिमिटेड दिख रही हैं, आपका हार्ड अर्न मनी है ये, तो इसको ज़बरदस्ती रिस्क पे नहीं डालना है. ओके, सो चाचा जी, मामा जी को बोलिए कि सोच रहे हैं हम इस बारे में, आपने एडवाइस दी, थैंक यू, बट अभी आई एम वर्किंग ऑन इट. अभी सोचना है इस पे डिटेल में. लेट्स सी क्या एक्शन लेते हैं. ओके, सो यस, डिप्लोमेटिकली उनको भी बोल दीजिए. दैट इज़ वॉट आई सी हियर, Aquarians. सो यस, एम्बिशन सही है, ट्रैक सही है, और क्या चाहिए. सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड
बस इंसान ऐसे ही सीखते सीखते ही वाइज़र ओल्डर वाइज़र होता है, ओके। और वो चीज़ आप भी उसी पाथ पे हैं, पेज की एनर्जी से राइज करने के पाथ पे हैं, ओल्डर वाइजर होने के पाथ पे हैं, ओके। सो यस, एंजॉय द प्रोसेस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड कमेंट में मुझे अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। फिर मिलेंगे। हरिओम। दैट्स इट।